दोस्तों नमस्कार। आज एक धोबी का कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका निष्कर्ष यही है कि कोई भी जंतु या पक्षी को भला करने से क्या फ़ायदा और क्या ज्ञान मिलता है। तो एक उदेश नाम का धोबी था। वो प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ी काटता था और लकड़ी काटकर मार्केट में बेचता था और उसी से जीवन यापन करता था। तो एक दिन जंगल में गया तो देखा कि झाड़ी में आग लगा हुआ है। उस आग में बहुत बड़ा विषैला सर्प जल रहा है। तो वो अपना लाठी के सहारे उस सर्प को बचा दिया। सर्प को बचा दिया तो सर्प खुश होकर धोबी को बोला कि हे मानव, तुम हमसे कुछ आशीर्वाद मांग लो। तो ये बोला कि हम क्या आशीर्वाद तुमसे मांगे, तुम विषैला सर्प हो। मेरा काम था तुम्हारा जान बचाना, बचा दिया। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। फिर भी सर्प अपना मन से उसको आशीर्वाद देता है। बोलता है कि हे मानव, अपना मन से मैं खुश होकर आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ कि तुमको पक्षी और जानवर का बोली पहचानने का शक्ति प्रदान करता हूँ। पक्षी या जानवर जो भी बोलेगा वो तुम पहचान लोगे। हाँ, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, कारण है कि ये भेद जिस समय तुम बता दिया, उसी समय उसी क्षण तुम्हारा मौत हो जाएगा। ये तुम गुप्त रूप मन में ही रखना, किसी को बताना मत, न तो तुम मर जाएगा। इसके बाद धोबी वहाँ से चला और आम के पेड़ के बगीचा में बैठ गया। तो जिस आम के पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ के ऊपर कावा नर और मादा दोनों था। तो कावा का जो मादा था, पत्नी, वो बोली कि हे स्वामी, कि ये मानव बैठा हुआ है, इसके नीचे तो बहुत बड़ा सोना का गगरा है कि ये चाहेगा तो निकाल सकता है, इसको पता नहीं है। तब कावा बोला, वानी उसका पति, कि तुम मूर्ख है, इसको क्या बेचारा के पता है कि इसके नीचे सोना है, चांदी है कि हीरा है। उसके बाद कावा का बोली धोबी सुन लिया और पहचान लिया। और उसके बाद दौड़ते हुए घर पर गया। और घर पर जाने के बाद और आमी कुदाली सबल लेकर आया और गढ़ा खाना। तो देखा कि बहुत बड़ा सोना का गगरा है। सोना का गगरा घर ले गया, खुश हुआ दोनों पति पत्नी, और वो धनी हो गया और सुखी संपन्न से रहने लगा। और सोना मिला था इसके, वो सोना से अच्छा अच्छा गहना श्रृंगार पटार औरत को बना दिया। तो एक दिन की बात है कि उसको ससुराल से निमंत्रण आया। तो निमंत्रण में दोनों को जाना था। तो उसके पहले धोबी बोला कि एक काम करना, ससुराल तो चलना ही है, तुम्हारा नैहर कि कारज है, वहाँ पर छोटा मोटा गहना ले लेना, सब गहना मत ले जाना, काम भर ले चलना, ले जाना जितना पहन सके तुम, इतना। बोला कि ठीक है। तब जाने का प्रोग्राम हुआ तो धोबी एक घोड़ा ठीक किया और एक घोड़ी ठीक किया भाड़े में, पैसा पर। और धोबी अपना सामान लेकर घोड़ा पर सवार हो गया और धोबीन अपना सामान लेकर घोड़ी पर सवार हो गए। तब चला तो घोड़ी आगे थी। उसके बाद दौड़कर घोड़ा आगे हो गया। अब आगे होकर घोड़ा क्या बोलता है कि बहुत तेज़ चल रही थी, चलो ना, हमसे आगे जा रही थी, अब आगे चल के दिखाओ। तब घोड़ी बोली कि अरे तुम क्या हमसे आगे जाता, कि हमारा जो मलकिनी है ना, वो इतना गहना ले लिया है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, हम नहीं तुमसे आगे चल सकेंगे, तुम्हारा सामान हल्का है, मेरा सामान भारी है। तब इतना बात सुनकर धोबी बहुत ठहा के हंसा। इसलिए हंसा कि औरत जात को मैं इतना समझाया, लेकिन फिर भी ये माना नहीं, सारा गहना ले ही लिया नैहर के नाम पर। उसके बाद जब ससुराल गया, हाँ, तब उसका बीवी बोली कि आप किस कारण से हंसे, यहाँ पर तो कोई है नहीं कि हंसने का कारण बताइए, तब आगे चलेंगे। बेचारा धोबी सीधा था। तो पत्नी से बोली कि अरे यहाँ रास्ते में क्या बताने जाऊँ, कि चलो ससुराल में बता देंगे। तो ससुराल गया तो वहाँ भी कारज होने के बाद उसका पत्नी बोली कि वो उस दिन जो हंसे थे उसका कारण बताइए।
तो धोबी पेच पे पड़ गया। वो सोचा कि जिस दिन हम कारण बता दिए उस दिन हमारा मौत हो जाएगा। तो टाड़ते टाड़ते बोला कि चलो घर पर बताएंगे। घर पर आया तो घर पर वो डेली प्रतिदिन दोनों टाइम तीनों टाइम जब न तब वो पूछती रहती थी कि हमको हंसने का कारण उस दिन वाला बता दीजिए कि क्या कारण से हंसे, उसमें बताने में आपको क्या लगा है। तो धोबी तो जान रहा है कि हम ये कहानी बता देंगे उस दिन हमारा मौत हो जाएगा। बताना है तो शुरू से बताना पड़ेगा, बीच में तो हम बताएंगे, बीच का बात नहीं बताएंगे। ऐसी रवैया चलते रहा। तो डेली पूछते पूछते बेचारा आतुर हो गया धोबी। और धोबी मन में बैठा लिया कि आज हमको इसको बता देना है, हम तो जान ही रहे हैं कि मर जाएंगे। उसके बाद वो बोला कि एक काम करो, फर्स्ट क्लास दूध का तस्मई बनाओ यानी खीर बनाओ। और धोबी के पास एक कुत्ता और एक मुर्गा था, दोनों से बहुत वो प्रेम करता था धोबी। तो उसका बीवी खीर बनाकर लाई और लाने के बाद थाली में दिया। तो वो दो जगह मुर्गा को अलग और कुत्ता को अलग दे दिया खाने के लिए। तो उसमें मुर्गा खा रहा है लेकिन कुत्ता नहीं खा रहा है। तब मुर्गा बोला कि भाई क्यों नहीं खा रहा है। तो कुत्ता बोला कि ये खाने का कोई मतलब थोड़ी है कि मालिक तो कल हमारा मर जाएगा तो फिर कौन खाना देगा। आज हमको खीर खिला रहे हो, कल तो मेरा मालिक ही नहीं रहेगा। तब मुर्गा बोल रहा है कि तुम्हारा मालिक पूरा खुद मूर्ख है, खुद मरने पर तुला हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे तुम्हारा। तो कुत्ता बोला कि कैसे मेरा मालिक मूर्ख है। बोला कि मूर्ख नहीं है तो क्या है, मैं अकेला मुर्गा होकर 4 मुर्गी को मैं संभालता हूँ और तुम्हारा मालिक एक औरत को नहीं संभाल पा रहा है। क्या उसमें मर्द का अथी है, अपने मर रहा है तो उसमें क्या कोई करेगा। तो ये बात सुन लिया धोबी और सुनकर तुरंत घर में गया और डंडा उठाया और लगा पत्नी को मारने। बोला कि हमारा जो हंसने का कारण है वो तुमको समझ में आया कि नहीं आया। मारते गया और बोलते गया। लास्ट में उसका पत्नी बोली कि नहीं, हमारा समझ में आ गया है, अब हम आइंदा से आपको हंसने का कारण हम जिंदगी में कभी नहीं पूछेंगे, है कि नहीं। और उसी दिन से वो हंसने का कारण भी नहीं पूछा और धोबीन अच्छा से रहने लगा। कहानी समाप्त हुआ। नमस्कार।